नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी करीब 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इन नतीजों के मायने समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद। तो आशुतोष, मैंने अभी आपका लेख पढ़ा कि आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई, लेकिन हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे कि हार का मुख्य कारण क्या रहा आम आदमी पार्टी के। देखिए मिलिंद, मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की हार का और केजरीवाल के खुद अपनी सीट से हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो जिन उद्देश्यों को लेके बढ़े थे, जिन मूल्यों को लेके बढ़े थे, जिस नैतिक आभा का सृजन किया था, जब उसमें क्षरण होने लगा धीरे धीरे, तो फिर उनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया। ये सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो जिसका जिसका कोई इतिहास नहीं था, वो 16 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनको 29.5% वोट मिलता है, 28 विधायक उनके चुन के आते हैं और कांग्रेस जैसी जमी जमाई पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार नहीं बना पाती। मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे संभव हुआ? वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग क्रांतिकारी हैं, ये देश को बदलेंगे, राजनीति को बदलेंगे, क्योंकि लोग राजनीति से ऊब चुके थे बुरी तरीके से। जिस तरीके के भ्रष्टाचारी गंभीर आरोप उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर लग रहे थे और उनको राजनीति से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब जब वही नेता, वही पॉलिटिकल पार्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसी तरीके की राजनीति करने लगती है जिस तरीके की राजनीति से लोग नफरत करने लगे थे, घृणा करने लगे थे, तो फिर आप में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई फर्क नहीं रह गया। और जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में कोई फर्क नहीं रह गया तो फिर लोगों को लगा कि ऐसी पार्टी की जरूरत क्यों होनी चाहिए। कम से कम आम आदमी पार्टी, कम से कम कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं कहती ना कि 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्हीं वही लोग बड़े बड़े बंगलों में रहने लगते हैं, उनके ऊपर लीकर घोटाले के गंभीर आरोप लगते हैं, उनके ऊपर टिकट बांटने के आरोप लगने लगते हैं और उनके विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगते हैं। तो फिर बहुत सारे कारण आप खोज सकते हैं, लेकिन असली कारण दरअसल उनकी यही है कि जो नैतिक पूंजी थी, जो नैतिक आभा थी, उसमें क्षरण हुआ और जिसकी वजह से लोगों ने एक तरीके से उनको रिजेक्ट किया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ती थी तो 54-55% वोट उनको मिलते थे। आप देखिए 12-13% का ड्रास्टिक ड्रॉप है। ये ड्रॉप तभी होता है जब लोगों का मोह भंग होता है, किसी सपने की मौत होती है। तो दरअसल ये एक सपने की मौत थी और जिसका लोगों ने प्रतिकार किया है। नहीं तो आशुतोष, जो आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि एक सपने की मौत थी ये, तो आप भी उस सपने से जुड़े हुए थे शुरुआत में जब आंदोलन की पार्टी थी, और आपने जैसे कहा कि पार्टी विद द डिफरेंस था। तो ये सपने की मौत अगर 10 साल पहले जब लोगों को उम्मीद थी, खास करके मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि हमारी जैसी कोई पार्टी आई है, और अब हम्म। वही मिडिल क्लास कहीं ना कहीं हार का कारण बना, तो ये मतलब एक तरह से क्या कहूं मैं आपको, बहुत आइडियलिज्म था। लोगों को लगा था कि कुछ बदल सकता है देश में, जी, और वो एक तरह से वापस अब कोई सपना दिखाने आएगा तो शायद लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि अगर आप ध्यान से देखिए कि इस देश के अंदर जो आंदोलन हुए, जैसे महात्मा गांधी का फ्रीडम मूवमेंट का आंदोलन था, तो गांधी जी से लोग बिट्रेड फील नहीं कर रहे थे। लोगों ने एक तरीके से अपने नेता को के साथ विश्वासघात किया था। जिस तरीके का खून खराबा हुआ, गांधी तो अहिंसा की बात करते थे और पूरे देश में खून खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। दुनिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ। जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ तो जयप्रकाश नारायण भी अंतिम दिनों में बहुत दुखी थे, क्योंकि जिस तरीके के लोगों ने जनता पार्टी बनाई थी, जिन छोटे छोटे न्यस्त स्वार्थों को लेकर उन्होंने पार्टियां तोड़ी थी, उससे जयप्रकाश नारायण बहुत दुखी थे। तो नेता दुखी थे, लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। ये पहला ऐसा वाकया है कि एक आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन को उसके नेताओं ने ही एक तरीके से उनके साथ विश्वासघात किया। तो जब सेंस ऑफ बिट्रेयल बहुत स्ट्रांग होता है तब लोगों के अंदर ये प्रतिक्रिया होती है। ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी ने सरकार में रहते अच्छे काम नहीं किए थे। उन्होंने दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक की, आधे दाम पे पानी दिया, बिजली आधे दाम किया, शिक्षा के मामले में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम किया। लेकिन ये सब कुछ 2013 से लेकर 2020 के बीच का था। 2020 के बाद का अगर आप उनका इतिहास देखें
तो आपको लगेगा कि शायद ही कोई ऐसा काम होगा जिन्होंने इन्होंने किया हो, या कोई ऐसी नई चीज जोड़ी हो जिसकी वजह से इनकी तारीफ हो। आज भी ये वही बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, यही 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। अब इस बार चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मुफ्त में हम दवा देंगे या उनका इलाज कराएंगे, जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, बसों को मुफ्त बस राइड हम दे रहे हैं, छात्रों के लिए हम बसें मुफ्त कर रहे हैं, मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि वहाँ महिलाओं और और स्टूडेंट्स के लिए आधे दाम पे उनकी बस राइड होनी चाहिए। तो आपकी पॉलिटिक्स का पैराडाइम ही चेंज हो गया। जो पॉलिटिक्स आदर्शवाद पर टिकी हुई थी, जो पॉलिटिक्स एक नैतिक आभा पर टिकी हुई थी, उसकी जगह आपने उस पॉलिटिक्स को ट्रांजैक्शनल कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप 2100 दे रहे, मैं 2500 दूंगा। भारतीय जनता, इन्होंने कहा कि आप 10 लाख तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 12 लाख दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कह दिया कि भाई जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उनको मैजिटी चलाएंगे। तो वो तो केंद्र सरकार में है। लोगों को लगा केंद्र सरकार में इनका रोज झगड़ा होता है जिसकी वजह दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, तो लिहाजा हम इन्हीं को चुन लेते हैं, क्योंकि इनके उनके बीच में कोई फर्क नहीं था। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तब दिक्कत पैदा होती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी अगर अपने मूल्यों पर टिकी रहती और हारती तो लोगों को उतनी तकलीफ नहीं होती। आप मूल्यों से भटके, सपने की मौत हुई, इसलिए लोगों को तकलीफ है। ऐसे में दोबारा उस नैतिक आभा को पाना आज की तारीख में इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक आशा फिल्म का गाना था, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। तो अगर शीशा एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, हो दिल भी अगर टूट जाता है तो जुड़ता नहीं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को। और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो लोगों ने उस अरविंद केजरीवाल को पसंद किया था जो टूटी हुई चप्पल में चलते थे, जो मारुति वैन में चलते, टूटी मारुति वैन में चलते थे, जो एकदम सामान्य ढंग का पैंट और शर्ट पहन के चलते थे। जब उन्हीं को लोगों ने देखा कि भाई वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं, महलों में रहने लगे हैं, और लाल बत्ती लगने लगे हैं, सुरक्षा में चलने लगे हैं, और चार्टर्ड प्लेन से चलने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का मोह भंग तो होगा ना, तो सपने की मौत तो होगी होगी। नहीं, तो आपने एक और चीज कही है आशु अपने लेख में कि हम्म, मतलब आज के बाद में इस चुनाव के नतीजे के बाद लोगों ने एक तरह से ऑबिचुरी लिखना शुरू कर दी है कि भाई केजरीवाल का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। लेकिन आपने कहा कि ये अभी भी इतने हल्के में उनको नहीं लेना चाहिए। और मुझे याद है कि आपने हमें जो किस्सा सुनाया था कि 2014 के चुनाव के बाद भी जब हम्म, जिस तरह से वापसी की थी, खास करके लोकसभा चुनाव में जो हार हो गई थी, हम्म, तो वो 6 महीनों में उन्होंने पूरी वापसी कर ली थी। हम्म। लेकिन अब क्या वो वापस उठ सकते हैं यहाँ से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब मैंने 2014 का जिक्र किया था तब लोगों को सिर्फ एक नाराजगी थी उनसे। नाराजगी क्या थी कि हमने आपको चुना, आपको विधायकों को जिताया, और आप 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग के चले गए। तो ये लोगों की एक नाराजगी थी। नाराजगी की थी, बल्कि शिकायत में उसको कहूंगा, नाराज नहीं थे, शिकायत थी। तो शिकायत इसलिए थी क्योंकि लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए आपके 28 विधायकों को जिताया था और आप छोड़ के चले गए। और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया प्रोपेगेंडा किया, तो भगोड़ा है, इसके बस का सरकार चलाना नहीं। तब वो नारा आया था, 5 साल केजरीवाल। अब जो है, तब लोगों का मोह भंग नहीं, अब लोगों का मोह भंग हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अब वापसी मुश्किल होगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी उसी अरविंद केजरीवाल के तौर पर हो सकती जिसको लोगों ने इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया था भारतीय राजनीति का, या अरविंद केजरीवाल की एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वापसी हो सकती? मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल की अब 2013 वाले अरविंद केजरीवाल के तौर पर वापसी नहीं हो सकती है। अब उनकी वापसी अगर होगी तो एक राजनीतिज्ञ के तौर पर वापसी होगी। जैसे बीजेपी हारती है जीतती है, कांग्रेस हारती है जीतती है, समाजवादी पार्टी हारती जीतती है, या शिवसेना हारती जीतती है, तृणमूल कांग्रेस हारती जीतती है, उस तरीके से इनकी पार्टी का रिवाइवल हो सकता है। और होगा, मुझे ऐसा लगता भी है, क्योंकि आज भी इनका वोट परसेंटेज जो है और बीजेपी के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। ऐसा नहीं लोगों ने बीजेपी में कोई ओवरवेलमिंग विश्वास जताया है। जब आप 54% से घट के 43% पे आते हैं, जब 11% का ड्रॉप होता है, तो बीजेपी ने इसको गेन किया। लेकिन आज भी बीजेपी और उनके बीच में जो वोट परसेंटेज का गैप है वो कम है। लेकिन लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, लोगों ने ये कहा है कि हमें आप पे विश्वास नहीं बचा है। तो अब जो वोट है वो पॉलिटिकल वोट है, वो जो मॉरल वर्च्यू वाला वोट था वो उनके साथ नहीं है। इसलिए वापसी हो सकती है। और मैं अरविंद केजरीवाल की काबिलियत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को अभी भी मैं
बाकी बहुत सारे राजनीतिज्ञों से ज्यादा पॉलिटिकल मानता हूं, ज्यादा कार्यकुशल मानता हूं। और अगर ठंडे दिमाग से ये आदमी बैठ के अगर स्ट्रेटेजी बनाएगा तो इसका कोई तोड़ भी नहीं है। लेकिन अहम में रह के और करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। और नैतिक आभा का लौटना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक बार जब लोगों का विश्वास टूटता है तो फिर वो टूट जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं लौटता। नाउ ही कैन कम बैक एज अ पॉलिटिकल लीडर, नॉट एज अ मॉरल क्रूसेडर, नॉट एज अ रेडिकल रेवोल्यूशनरी। सबसे आखिर में आशुतोष, ये जो इंडिया गठबंधन था वो राज्यों में तो था नहीं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हार का कारण बनी है, कम से कम जो आंकड़ों में दिख रहा है। और जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी थे, अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस, ये खुलकर केजरीवाल के समर्थन में आ गए थे और कांग्रेस एक तरह से अलग थलग पड़ी हुई थी। तो अब जो है इस हार का इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा आपके? इंडिया गठबंधन का एक ऐसा स्वरूप है जो दरअसल बहुत विचित्र है कि वो कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय चुनाव के लिए गठबंधन किया था, और राज्यों के चुनाव में हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कभी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कभी जो है वो उस तरीके से करते हैं। तो मेरा मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया गठबंधन को भी अब सबक सीखना पड़ेगा कि या तो लोगों के बीच में अगर आप जाएं तो एक 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 मजबूत इकाई के तौर पर जाएं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आपका गठबंधन है तो उसका भी पालन करें, और क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन को भी उसको आप परिणत में लाने की कोशिश करें। ये नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक साथ लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर इतने तीखे हमले करेंगे जितना तो बीजेपी भी नहीं करती। राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए क्या कहा कि भाई नरेंद्र मोदी केजरीवाल दोनों एक जैसे झूठ बोलते हैं। और फिर अगर आप मान लिया अगला गठबंधन फिर उनके साथ करें तो लोग कहेंगे "ये तो बड़ा ही अपॉर्चुनिटी, बड़ा ही अवसरवादी गठबंधन है"। तो वो जो गठबंधन की जो अस्मिता होती है, गठबंधन की जो ईमानदारी होती है, फिर उसमें लोगों को सवाल सवाल खड़े होने पड़ते हैं। मेरा मेरा मानना यह है कि आज भी इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर कुछ चीजें तय कर ले, तय ये करना पड़ेगा कि हमको एक जुबान में बात करनी पड़ेगी, हमको एक साथ मूव करना पड़ेगा, हमको एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले करने से बचना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे इंडिया गठबंधन का कोई बहुत लंबा चौड़ा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। अब आज देखिए, चुनाव के नतीजे आए उसके पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कर दिया कि लड़ोगे तो फिर यही होगा, आपस लड़ोगे तो यही होगा। अब ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? या जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे की संजय राउत ने टिप्पणी की, या जो टिप्पणी अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान की थी, या जो टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में कामयाबी से लड़े, आपने देश में एक उम्मीद पैदा हुई, फिर उसके बाद आप आपस में लड़ते हुए हरियाणा में दिखाई पड़े। महाराष्ट्र में चलिए थोड़ा सा एक्सेप्शन था क्योंकि वहां गठबंधन मजबूत था, लड़ाई की, लेकिन फिर भी हार गए। दिल्ली के अंदर तो एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ गए। क्या गारंटी कल बिहार में आप नहीं लड़ेंगे? क्या गारंटी फिर आप बंगाल में फिर आप लोकसभा के चुनाव आएंगे बोले हम एकजुट हैं? तो ऐसे चलता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ साझा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, और कुछ साझा कोशिशें, तैयारियां करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन का कोई बहुत लंबा चौड़ा दीर्घकालीन कोई भविष्य है। हमारा जो पुराने सहयोगी है विजय विद्रोही, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भी समझना पड़ेगा, योगी जी का जो नारा है दूसरे संदर्भ में, कि हाँ, एक है तो सेफ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बटेंगे तो कटेंगे। दिल्ली में तो यही हुआ ना, बटे तो कटे। जी। भाई आप देखिए कि नई दिल्ली के अंदर जितने वोट संदीप दीक्षित लेकर आए हैं, लगभग उससे कम वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होती तो क्या अरविंद केजरीवाल हारते? कम से कम आंकड़ों में अगर हम देखें तो लगता तो नहीं हारते मनीष बहुत। सिसोदिया की भी यही स्थिति है मुल्क बिल्कुल। की। हाँ। और हमने तो एक आकलन किया आशु, उसमें 15 सीटें ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ, आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं सीधे, हम्म। तो वहां जो तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट रहा, उससे उसके वोट जो है जीत के मार्जिन से हम्म, ज्यादा है, मतलब वो कहीं हम्म, ना कहीं कारक बना है हार का। हम्म। अब जैसे मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूं कि 2015 में मुस्तफाबाद की एक सीट थी जी। जिसमें वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी। उस साल आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी,
लेकिन मुस्तफाबाद की डोमिनेंट मुस्लिम सीट पर बीजेपी जीत गई थी, जगदीश प्रधान जीत गए थे, क्योंकि जगदीश प्रधान को 31 से 32% वोट मिला था, और जो बाकी के दो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनमें दोनों को 30-30% वोट मिला था। तो आपस में लड़ गए तो वो बीजेपी का कैंडिडेट निकल गया। अब इस चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस को तकरीबन 6 या 7% वोट मिला है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में अंतर 2 से 3% का है। अगर ये 7% अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाता, क्या बीजेपी जीतती? ये भी एक सवाल है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष, जिनका ये आकलन है कि आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो नैतिक बल था पार्टी का, एक आंदोलन से जो उसको शक्ति मिली हुई थी, वो उसने खो दिया। और बाकी अपने राजनीतिक कारण जरूर रहे, लेकिन एक जो नैतिक बल जो जाता रहा, वो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल या उसकी हार जाने का कारण बना, और एक हार का भी कारण बना।